पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या निर्व्यातिकारुण्यसुधा विवृष्ट्या दुर्वारसंसारदवारितप्तं दोधूयमानं दुर्दृष्टिवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्यादयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा दयाम्बुधा। सीताराम 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 हम सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, बंसी बिहारी लाल की, दयालु सदगुरुदेव भगवान की। परम प्रेमी गुरुमुख धर्मानुरागी सज्जन बिंद, देवियों एवं माताओं तथा बहनों, रविवार ये सत्संग गोष्ठी में हम सभी गुरुदेव प्रभु की पाठशाला में बैठे हुए हैं। अब तक कुछ सुनाते रहे, अब सुनने का मौका है। यदि ठीक से सुनाए होंगे समझ बूझकर तो सुनने के लिए मन तैयार होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि सुनाना हर कोई चाहता है, सुनना नहीं चाहता, और सुनना ज्यादा चाहिए, सुनाना कम चाहिए। जब तक कोई सद्बात न मिले तो व्यर्थ की बातों को ऐसे ही हवा में डालने के लिए, चाहे वह सही बात हो, लेकिन श्रोता यदि उचित नहीं है तो उसके सुनाने का कोई मतलब नहीं होता। परमहंस दयाल जी महाराज के वचन में आता है कि कुछ बोलने के पहले ये सोच लो कि यह सोचना क्या प्रसंग के अनुकूल है, अभी उसकी आवश्यकता है। दूसरी कसौटी ये कि जो बोल रहे हो वो सत्य है, सच्चा है। तीसरी कसौटी ये कि वह किसी को आहत तो नहीं करेगा। इसी प्रकार 4 या 5 कसौटियों पर कस लो, तब बोलो तुम। अभी कह रहा था कि सुनना कम चाहते हैं, सुनाना ज्यादा चाहते हैं। और भगवान ने सुनने के लिए कान 2 दिया है, मुंह 1 दिया है। इसका अर्थ यही है कि सुनो ज्यादा और सुनाओ कम। लेकिन हर कोई सुनाना चाहता है। 4 साल का छोटा बच्चा भी अपने मित्र से
थप्पड़ लगा के कहता है कि चुपचाप सुनते हो कि नहीं तुम। वह भी सुनाना चाहता है। हर कोई चाहे वो सुनाना किसी महत्व का ना हो तब भी सुनाना चाहता है। भजन गाने वाले भजन गाने के लिए उतारे रहते हैं, एकदम तैयारी है बिल्कुल। पॉकेट में चिट लेके, पॉकेट में किताब लेके या गोली फाँक के गला अपना साफ करके तैयार रहते हैं कि गाँव ऐसा कि हिल जाए पूरे लोग, और उधर से निकलने के बाद वाह 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 लग जाए कि वाह कमाल तो कर दिया आपने। तो ये स्थिति है मन की। भीतर में मन साहब चालाकियां करते हैं। साधना और है क्या? मन को एक सम्यक दिशा देनी है। वह बिगड़ा रहता है, वो अनेक रूप और रंग धारण करते रहता है। या तो वह इधर रहता है या इधर रहता है, रहना उसको बीच में चाहिए। रहना उसको ठाकुर के चरणों में चाहिए। रहना उसको सत्य की निष्ठा को पकड़ के डोरी को तब रहना चाहिए। और ये वाहियात इधर में उधर में चक्कर काटते रहता है। भजन करने के लिए जो सिखाया जाता है उसका मतलब यही है कि मन को साधो। और कैसे साधो? जिस प्रकार तराजू वाला तराजू तौलता है, तो इधर यदि जरा सा भारी हो जाए तो उसमें जो नोक वाला है जो इधर हिल जाएगा, यदि इधर ज्यादा हो जाए तो इधर हिल जाए। संतुलन कब होता है? जब दोनों बीच में होता है, नोक के सामने ठीक नोक मिली होती। इसी तरह से अपने सुरती और वृत्ति को भजन करने का अभ्यास करके ये सिखाया जाता है कि तुम बीच में रहो, इधर उधर मत रहो। जो भजन सत्संग जो उपदेश के समय दीक्षा के समय बताया गया है वह एक अभ्यास इसी तरह का है कि शांत बैठो और थोड़ी देर तक नियमबद्ध होके अपनी वृत्ति को टिकाओ, एक जगह करे रहो। वह एक जगह हो नहीं पाता है। और इसी प्रकार चंचल है जैसे किसी ने टोकरी भर वो बेंग ले रखा था, बेंग मेढक जो होता है सो, उसको कहा कि भाई 1 किलो तौल के हमको मेढक दे दो। अब मुश्किल है कि मेढक तो ठहरेगा नहीं, वो इतना सा रखोगे तो 2 ठो कूद जाएगा, उसको पकड़ के रखोगे तब तक 2 इधर कूद जाएगा, इसको पकड़ोगे तब तक 3 उछल के इधर हो जाएगा। वो कूद मचाते रहता है। उसी प्रकार मन साहब को यदि बैठाने की आदत नहीं है तो ये ऐसा ही किया करता है, ये कूदता रहता है। और उसकी कूद को खत्म करने के लिए ही ये सेवा और सत्संग किया जाता है। ये कभी काम का रंग चढ़ाता है, कभी क्रोध का रंग चढ़ाता है, कभी लोभ से ग्रस्त होता है, कभी मोह से प्रभावित होता है, और कभी अहंकार की उक्ति किया करता है, अहम भाव से भरा होता है। और वह अहम भाव किस बात का? वह अहम भाव कि मैं जो कुछ भी दुनियावी चीजें हैं, मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ, रूपवान हूँ, गुणवान हूँ, कुलवान हूँ, इसका ही गर्व करता है। वो ये गर्व नहीं करता। हनुमान जी कहते हैं कि बस अस कह हनुमान ओ ऐसा हमारी बुद्धि हो कि मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुपति जो है मेरे पति हैं और मैं उनका सेवक हूँ। गर्व तो ये करना चाहिए कि मैं सदगुरु का, मैं इतनी बड़ी संपन्न परंपरा का मैं अनुगामी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं गुरुमुख हूँ। और ये गर्व करता है। गर्व कब करेगा? तब कि हरदम ही चिंतन करता रहेगा। ये महापुरुष जिनके स्वरूप बैठा के हम गीत गाया करते हैं, हमारे गीतों का टकराहट उनके चरणों से होना चाहिए। अभी गीत गाया, वो भोजपुरी की गीत थी, इसमें तो आधे लोग कुल समझ ही नहीं पा रहे थे। 1 2 4 कारण कई भाषा के बोलने वाले हम लोग जमा हो गए हैं। उसमें कहते हैं कि द्वारे पर लोग इकट्ठे हैं, हे महाराज दरवाजा खोलिए और मेरी ओर नजर उठा दीजिए, मेरी ओर नजर घुमा दीजिए एक बार कम से कम,
मैं निहाल हो जाऊं, मैं कृतार्थ हो जाऊं। ये गीत गाया गया कि आप तो परम पति हैं, आप तो जगतारण बन के अवतार लिए हुए हैं, हमको तारने के लिए ही, इसलिए मेरी ओर ताक दीजिए, ताक दीजिए। और भजन जमता है कि नहीं तो उधर मुंह ताकते हैं, तकाना किनको है, तकाते किनको हैं। इसलिए भजनों की एकाग्रता, भजनों के शब्दार्थ को, उसमें लक्ष्यार्थ को लहर करके, निष्ठ करके जरूर गाना चाहिए। और वो अक्सर नहीं गाते। तमाम इतने बड़े बड़े स्टेज पर गीत गाए जाते हैं, वहां गीत गाने के लिए होड़ लगी होती है। पुरजिया समझाते हैं स्टेज सेक्रेटरी को, जरा मैं भी एक गा लूं, जरा मैं भी एक गा लूं। गाने के लिए आवश्यकता नहीं है माइक को, गाने के लिए आवश्यकता नहीं है बाजों की। गाने के गाना तो आपका मन गावे और बस उनके चरणों में लक्ष्य करके गावे, वह गाना गाना होता है। और वह गाना जो उनके आसन को हिला दे, प्रभु के हृदय को प्रभावित कर दे और वे बरस पड़े कृपा करने के लिए। ऐसी स्थिति पैदा करके भजन गाना चाहिए। और हमारा गाना और प्रार्थना बहिर्गामी होता है, बहिर्मुखी होता है और इष्ट को लक्ष्य करके नहीं हुआ करता। तो इस तरह से मन को अभ्यास करना है, इसको आदत डालनी है। वो भजन करने के वक्त में जो बैठा जाता है, थोड़ी देर तक नियमबद्ध होकर बैठने को कहा जाता है। बार बार बैठता कोई नहीं है। अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, तन परेशान करता है, जन परेशान करते हैं और मन तो अपने आप ही परेशान करने वाला है। इसलिए आसनबद्ध होकर बैठ के भजन करें। और भजन सुरती को अपने सांसों पर टिका के जैसे बताया गया है, और ऊपर नीचे के उठान बैठान के साथ में इसको लय करे उस प्रभु नाम में, प्रभु के मंत्र में, उनके लक्ष्यार्थ में। धीरे 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 तक अंत में इसमें दैवी भावना आ जाएगी। मन को होना कैसा चाहिए? क्रोध का प्रसंग आवे और क्रोध न करे, काम का प्रसंग आवे और काम से प्रभावित न हो, लोभ का प्रसंग आवे और लोभ न हो, मोह का प्रसंग आवे और जरा भी चित्त में मोह न जगने दे। ये सभी हुए मन का लक्षण है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हारे मन पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि नाक के सामने 2-4 इंच की दूरी पर गुलाब का फूल रखा हुआ है और मन को हुक्म करो कि सोना मत, और नाक जो है सोने से रह जाए, उसका गंध न लेने दे। इतना कमांड नाक पर। आंख से देखते हैं हम, देख के भी अनदेखा हो जाए। कान से नाना प्रकार की आवाजें आती हैं और मन ऐसा संयत हो कि हम नहीं सुनेंगे, या सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो उसके लिए विवेक दिया हुआ है। क्या चीज सुनेंगे और क्या चीज नहीं सुनेंगे, क्या चीज देखेंगे और क्या चीज नहीं देखेंगे, और विवेक की छलनी से छानते रहें, छानते रहें। अनावश्यक कूड़ा कचरा मत जाने दें मन के अंदर में। ऐसी साधना होनी चाहिए और उसी स्थिति को प्राप्त करना है। ये गुरु लोग सुखा दिए अपने आप को तप करने के लिए। सुनते हैं परमहंस महाराज जी 15 वर्ष तक गुफा में रहे, नंगली निवासी भगवान बैठे रहे नंगलापति के गुफा में। बाबा अमृतानंद जी महाराज यहाँ वर्षों तक गुरु की आज्ञा पर बैठे, बैठ के क्या करते थे वे? खाली बैठे रहे, ऐसा कोई हो सकता है? और बैठ के करते क्या थे? पूरी रात बैठते थे, रात रात दिन भर बैठ के वे महापुरुष अपने मन को साधते थे वे। और इसके साधने में बस साध लिया तो सब कुछ बन गया, वो साध लिया तो संसार को साध लिया, और मन को साध लिया तो आज विश्व मुट्ठी में आ गया उनके। तो इस तरह से तप का फल इतना बड़ा होता है। छोटे तपस्वी हैं, उनके बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए तो बैठ के इसको साधने का अभ्यास करना ही चाहिए। नहीं साधेंगे, निरंकुश होके कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी अज्ञान में, कभी काम में, कभी इधर में उधर में, ये फंसा फंसा के जलील करता रहेगा। और आत्मग्लानि और आत्मकुंठा से हम भरे रहेंगे, हरदम भरे रहते हैं। हम उसको सोच नहीं पाते
ये गलत है। सुबह से शाम तक आकलन करो अपने मन को, लंबे हो यार, किनारे हटो, पीछे वाले का मुंह ढक रहा। सुबह से शाम तक दुकानदार जिस तरह से दुकान उठाते समय में देखता है कि आज क्या नफा हुआ और क्या घाटा हुआ, उसी तरह से रात को सोते समय देखो कि दिन के 24 घंटे बिता दिए हमने, जिंदगी का एक दिन छोटा कर दिया हमने, हम मृत्यु के निकट पहुंच गए। कितना गफलत है। बाबू तो कहत, माई तो कहत, बाबू बड़ा होते जाता है? माँ कहती है कि बेटा तो बड़ा हो रहा है, संत कहता है कि एक दिन छोटा हो गया। जितनी उम्र लेके आए थे उसमें से तो छोटा हो गया, बड़ा कहाँ हुआ। और ये जान गया तो जान गया। संत की भाषा को समझो। बाबा कबीर बैठे हुए थे और शाम को कोई गया राहगीर, और उसने कहा बाबा मुझे ठिकाना चाहिए, मैं बस्ती खोजना चाहता हूँ, शाम हो गई है जहाँ ठहरूं मैं। बाबा ने बता दिया उधर चले जाओ। उधर गया तो उधर श्मशान था, मुर्दे जल रहे थे, और वहां जाके एकदम डर गए, कहे अरे पागल बाबा, ये श्मशान पर भेज दिया, मर जाऊंगा, भूत लग जाए मुझे। लौट के आया, डांटने लगा, कहा कि दिमाग खराब है, बस्ती खोज पूछे थे तो वही भेज दिया था हमको। आप बस्ती ही तो भेजा था। कहा कि बस्ती है उधर। आप बस्ती तो यार उसी को ना कहते हैं जहां लोग बसते हैं, इधर तो उजड़ते हैं, ये जन्मते हैं उजड़ते जाते हैं, जन्मते हैं उजड़ते जाते हैं, और उठ के जाते हैं जो वहां से फिर लौट के नहीं आते हैं। इसलिए बस्ती बता दिया था तुमको, जाके बसो तुम। उन्होंने कहा महाराज ये पहेली बुझाने के मारे तो मुझे तो भूत लग गया होता। तो ये साधु की बोली होते हैं। बाबा कबीर कहते हैं कि बस रंगी को नारंगी कहे, और सार वस्तु को खोया, चलती को गाड़ी कहे, यह सुन कबीरा रोया। दुनिया की गजब की चाल है। नारंगी कहते हैं संतरे को, जो कितना गहरा रंग है उसका, और उसको नारंगी मतलब भी कोई रंग ही नहीं है, क्या नाम दे दिया उसको। बहुरंगी कहना चाहिए था, सतरंगी कहना चाहिए था, और उसको कह दिया नारंगी। दूध जो है इतना से उसको घाट घाट के खोआ बना दिया गया, और उस खोआ का नाम खोआ दे दिया। दूध था तो अच्छा था, अब खोआ मतलब लॉस्ट, और गंवा दिया, बिगाड़ दिया, खत्म हो गया। और जो स्वादिष्ट ज्यादा हो गया, टिकाऊ ज्यादा हो गया, दूध तो फट सकता है। इसलिए कहते हैं कि सार वस्तु को खोया और चलती को गाड़ी कहे। ट्रेन दौड़ती जा रही है और उसको कह दिया गाड़ी, मतलब गाड़ के रखी हुई है। यह सुन कबीरा रोया। ये संसार के लोगों की उल्टी रीति है। ये साधु जिसको सत्य कहता है उसे तुम झूठा कहते हो, और जो असल में झूठा है उसे तुम सत्य मानते हो। यही तो हालत है। माँ कहती है बड़े होता जाता है बेटा, और साधु कहता है छोटा हो रहा है। इस चक्कर में ना रहो, एक दिन उम्र कम हो गई उसकी। इसलिए ये सत्य की पाठशाला है, ये सच्चाई सिखाई जाती है कि हमें एक न एक दिन पहुंचना है अपने ठाकुर के यहाँ, अपने मालिक के यहाँ, अपने मुकाम के यहाँ। उसकी तैयारी करनी है। उसके पहले मन का ये बहुरंगीपना जो है ये शांत हो जाता है। बहुत तरह का रंग बदलता रहता है ये सुबह से शाम तक, नाना प्रकार की चीजों में, बहुत आपकी चीज में सुबह से शाम तक छोटी सी बात कोई कह दिया, मुंह 2 घंटा करिए चढ़ गया। ये कोई मन है? लोगों को तो गालियां पड़ती थी और अचल थे। बुद्धदेव के लिए सुना है, पेड़ के नीचे कोई जाके गाली बकता रहा, ये मोटू कमाता नहीं है, भीख मांग के खाता है, और क्या 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 आधा घंटा गाली दिया और मुस्काते रहे। जब थक गया बिल्कुल, कहा कि पत्थर है क्या रे, मैंने इतना गाली दी तुमको, कुछ चेहरे पर नहीं होता है।
कहा कि मैंने तो तुम्हारी गाली ली ही नहीं, तो फिर असर क्या पड़े, और यदि गाली घट गई हो तो जा कल याद करके कुछ और आना, यहीं बैठा मिलूंगा, कल भी सुन लूंगा कुछ तुम्हारा। सीख के आना नई नई गालियां, और कल दे लेना रोटी भर। बताओ कैसा मन बना लिया था, राजपाट सुख छोड़ के यही मन तो बनाया था उन्होंने। कहते हैं बुद्धदेव से परिचय किसी ने पूछा कि आप क्या हैं, तो कहते कि चारों तरफ से स्तुति सुमनों की वर्षा होने पर मेरे ऊपर, स्तुति मतलब प्रशंसा के फूल बरसाए जा रहे हैं, और चारों तरफ से कटुक्तियों से बींधा जाता हूं। इन दोनों के बीच में एकदम अडल और स्थिर बैठा हुआ मैं पूर्ण ज्ञान को संपन्न मैं बुद्ध हूं। मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक वे थे, वे सिरमौर बैठे हुए, और एक हम हैं। तुरंत दिन भर में विनती करो, सुबह से शाम तक, सवेरे उठते वक्त तैयारी कर लो कि आज मन को हमारा बिगड़ना चाहेगा, वो कभी नहीं बिगड़ेंगे। गाली की स्थिति तो आएगी नहीं, काहे कोई गाली दे रहे हैं तो जय सच्चिदानंद किया जाता है, लेकिन यदि उल्टा कुछ कह भी दिया तो मन नहीं खराब करने दूंगा, रोक के रखूंगा, नहीं होगा। और ये जरूर सोच के बैठूंगा तो जरूर होगा। वो गुरु जी ने कहा था ना कि दीक्षा तब दूंगा, चोले बनाऊंगा जब जाओ, और कल से खाने के वक्त तक में बंदर की याद मत करना। तो कहा महाराज काहे को बहला रहे हैं, बंदर की याद क्या करने का नहीं है, खाते के वक्त बंदर से क्या संबंध है। कहा ठीक है, यदि नहीं याद आएगा तो सच सच बता देना, कल दीक्षा दे दूंगा। अब वो गया, परिवार वालों ने पूछा क्यों मंत्र मिला, कहे गुरु जी को टाइम नहीं हो गया इसलिए टाल दिया उन्होंने, और कहे कि खाते वक्त बंदर मत याद करना। बताओ बंदर क्यों याद करते हैं, बिल्कुल नहीं याद करेंगे हम, और तुम लोग याद भी मत करना। हनुमान जी का फोटो तो हटा दो यहाँ से, और खाना लेके रख दिया, उसने कहा खा रहा हूँ, तो बंदर मत याद करना, देख लेना तुम, बंदर मत याद कराना होगा, समझे, कोई मत इतना से बंदर मत याद कराना। और जैसे कौर लेकर शुरू किया खाने को, एकदम देखा कि बंदर जो है ऊपर छत पर जो उछलता हुआ यहाँ आ गया मन में, चुपचाप हट लिया। पत्नी ने कहा क्यों खाते नहीं है, कहा कि अरे आ गया बंदर, यही तो गुरुजी ने मना किया था। अच्छा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, दुकान में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके कहते रहे, और फिर कहा कि ठीक है तब अब खाता हूँ, तुम लोग याद मत कराना कोई बंदर। और खाने लगे तो फिर बंदर आ गया, खाते रहे, पूरा बंदर ही आते रहा, लगा कि उछल रहा कूद रहा है, सुबह लगा कि मेरा केला छीन के भाग रहा है, बंदर बंदर बंदर। गया सवेरे, कहा गुरुजी ऐसे तो कभी याद नहीं आता था, आपने कह दिया इसलिए जरूर याद आना था। भाई यही मन है जो नहीं कहा जाता है, जो गंदा है, जो गलत है, और वही ये करता है। जिसे कहा जाता है छोड़ दो, त्याग दो, उदासीन हो जाओ, उसको जरूर याद करेगा तुम, उसमें जरूर उलझेगा। बाबा किन्नाराम एक महापुरुष हो गए, वो कहते हैं मैं कहता हूं सुलझ के रही हो और तू जाता उलझाए हैं, तेरा मेरा मनवा प्यारे कैसे एक हो रे। मैं कहता हूं सुलझ के रहो ना, इतना ही तो कहना है, और जो जगह जगह उलझते चलते हो, पग पग पर उलझते रहते हो, और मेरी बात तो मानते नहीं, उलझते हो किसी से दोस्ती बनाते हो तो किसी से दुश्मनी बनाते हो, किसी को भला कहते हो तो किसी को बुरा कहते हो, यही तो उलझना है। इसी उलझने के चक्कर में तो जन्म बिगड़ जाता है। ये सुलझ के जब रहेंगे, और वह सुलझना सहज रूप से, कहीं कहीं उलझने कहीं नहीं है, नहीं इधर को नहीं इधर के सुलझेगा। कैसे, तो उनके चरणों से लगने से सुलझेगा। यही सुलझना है संसार में, जगह जगह पग पग पर उलझन ही उलझन है, निराशा ही निराशा है, और संसार दुखी करता है।
इस संसार में तो अवतारों पर भी आकर रोना पड़ गया, इसलिए इससे बचना है। हाँ, उनका रोना लीला था और हम सचमुच रोते रहते हैं। वे कभी रोक के भी नहीं रोते थे, भीतर से कुछ उदासीन थे। वे तो महापुरुष थे, वे भगवान थे। इसलिए सूरज के जीना, सुलझे रहो, यही सत्संग सिखाता है, यही सदगुरु सिखाते हैं। उलझो मत कहीं किसी बात में, किसी चीज में नहीं। अपने आप में भी उलझता है, अपनी धारणा में उलझते रहता है। इसलिए उस उलझन को शांत करना। ये स्कूल, ये पाठशाला कोई किताब पढ़ाने की पाठशाला नहीं है। ये ज्ञान सिखाता है, ये समझना सिखाता है, ये चित्त की वृत्ति की सम्यक धारणा के बारे में उसके सत्यत्व को सिखाया जाता है, उसकी सच्चाई को बताते हैं महापुरुष। और ये आइडियल बन के हमारे सामने खड़े हैं। वो संसार में उलझे नहीं, संसार तो उलझ जाता होगा, संसार शरीर भी उड़ जाता होगा हमको, तब भी एकदम अडिग बने रहे और वे आज जगत पूज्य बन गए, इतनों के उद्धारक बने हुए हैं वे। तो हमारे तो डूबने की स्थिति बनी हुई है, हम पग पर उलझते हैं, पग पर लाल और पीले होते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और भी संसार की चीजों के लिए, झूठी बातों के लिए। एक महात्मा थे वृंदावन के, सत्संग में सुनाते थे, कोई छोटी मोटी बातों से बच्चा जो है स्कूल पढ़ ले, वहां दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, गोलगप्पे खा रहे हैं, और घर में पिताजी घर में जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, रास्ता ताक रहे हैं, पत्नी से पूछ रहे हैं, कितना टाइम हो गया बाबू, आया नहीं रे, अभी आया नहीं, क्या हो गया हो, अभी आया नहीं। काहे को परेशान होते हो बाबू, बाबू तो अपनी मस्ती में लगा हुआ है, तुम झूठ मूठ के परेशान होते हो। इसी छोटी छोटी परेशानियों से। वो तो बड़े मजाकिया संत थे वे। लेकिन कहने की एक आदमी ताश खेलता था, और ताश में वो बेगम और बादशाह का चित्र होता है ना, वो बेगम, पता नहीं, हमने तो ताश खेला नहीं है, और हम तो बचपन में सीखे हुए थे, जो सिनेमा देखेगा और जो पेंट पहनेगा और जो ताश खेलेगा उसे छुआएंगे नहीं। स्कूल में हम लोग, कॉलेज में भी किनारे किनारे रहते थे, ये इसको छूना भी अशुद्ध है ये सिनेमा देखने वालों से। तो ताश हम खेले ही नहीं, लेकिन सुने थे, महात्मा सुना रहे थे कि एकदम बिल्कुल ताश में हार जीत होते रहता, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद माथा पीट रहा था कि हाय 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 बेगम फंस गई, हाय बेगम फंस गई। अब माथा पीटे भागा जा रहा है। अरे कहें कि भाई बताओ तो कहाँ बेगम फंस गई, कि हिंदू थे कि मुसलमान थे। अरे बाबा चुप न रहो तुम, ताश खेल रहे थे वहां, उसमें बेगम फंस गई। कहे पागल राम, ताश के बेगम के लिए पागल होकर माथा पीट रहे हो, गजब के आदमी हो गई। तो कहने लगे कि ये है दुनिया के लोगों का। अरे भगवान नहीं मिले, हाय रामकृष्ण परमहंस मंदिर में जाके काली को कहते हैं रोते हुए आधी रात को, माँ 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 तुम सबको मिली, मुझे नहीं मिलेगी माँ, मुझे नहीं मिलेगी माँ। काली की मूर्ति के सामने मैं भोग लगाता हूँ, तुम खाती नहीं हो, मैं इत्र चढ़ाता हूँ, तुम सूंघती नहीं हो, और तुम कैसे हो गई है निर्जीव, तुम सब कैसे मानो कि तुम्हें जान नहीं है। तो ही तो है जिसने उनको कालीचरण को दर्शन दिया था, तूने उनको दर्शन दिया था। मैं कितना पापी हूँ, अभागा हूँ, उम्र के इतने दिन बीत गए माँ, तुम मिलोगी नहीं, मिलोगी नहीं। आधी रात में मंदिर में जाके और इतना रोए, कहा जीना बेकार है तेरे बिना, और कटार उठा लिया मारने को, मार ही लेता हूँ। प्रकंप हुआ मंदिर में, काली माता प्रकट हुई और एकदम हाथ पकड़ दिया। हाथ पकड़ते ही माता का वैसे ही टच मिला कि वे समाधि में चले गए और एकदम से ऐसे हो गए। माँ बैठ गई और गोद में लेके ऐसे सहला रही है और हाथ में कटार पकड़ी हुई। रामकृष्ण को दर्शन दिया उन्होंने। तो वे किसके लिए पागल हो रहे थे और हम किसके लिए? बेकार की बातों के लिए माथा पर बोझ बना के, तनाव में रह के,
और पागल होते हैं। लोगों को आजकल डिप्रेशन हो जाता है काहे का डिप्रेशन भाई? छोटे छोटे लड़के तो आजकल एक लड़का था स्कूल में, पेपर देख के आया और अपने तेज होने का इतना गुमान था उसको, और पेपर रास्ते में मिलाते जा रहा था। कहा कि 100 में 100 का ठीक नहीं हुआ, 5 नंबर का, और मुझसे गलती है, जीवन बेकार है। और माथा पीटा हुआ गिर के मर गया। अरे पागल, 5 नंबर के लिए इतना छोटा छोटा लियाकत हो गई है, हृदय इतना कम हो गया है। बात बात के लिए डिप्रेशन, बात बात के लिए क्रोध, बात बात के लिए निराशा, बात बात छोटी छोटी बातों के लिए। अरे इन आंसुओं को और अपने इन बातों को उनके चरणों पर चढ़ाओ। अकेले बैठो ना, उनके फोटो को लेके घर के अपने कोठरी में बेडरूम में बैठ के वो बस अभी गीत जो गाया ये पूरन दुलरुआ गुहार करे जीत ने नजरी हो मानी, हे ठाकुर निगाह घुमा दीजिए। बहुतों पर घुमाया है, मुझे भी घुमा दीजिए, मुझे पावन बना दीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए, मेरे हृदय को एकदम स्थिर कर दीजिए, संसार के वापू से कभी प्रभावित ना हो, ऐसा निर्मल और निश्चल भर दीजिए मेरे हृदय को। ये प्रार्थना होती है, ये पूजा होती है, और उनसे प्रार्थना ये करनी चाहिए। मन का ये बिगड़ना बनना बंद हो जाए, बंदर की भांति ये उछल कूद इसकी खत्म हो जाए, ये स्थिर हो जाइए, तब न दर्शन करते हैं। हमारे दर्शन कौन करेगा? सुबह से शाम तक 13 बार तो मन पीला होता है और कभी नीला होता है, और वहां देखिए एक हंस रहे हैं कितने संसार को देखकर या हम लोगों को देखकर कि पागल राम मेरे सामने तालियां बजाते हो, मेरे जैसा बनते क्यों नहीं? उनके सामने तो बादशाह का ताज उतरा परमहंस दयाल जी के सामने, कहते हैं कि करोड़ का आश्रम आपके लिए बनवा देता हूं। कहा कि हे राजा, आश्रम तुम अपने लिए बना दो, राजे महाराजाओं का काम है आश्रम बनाना, मैं फकीर हो गया हूँ, वो आकाश की छत ही मेरे आश्रम की छत है ये, और धरती इतना बड़ा बिछावन है, चारों दिशा में उसकी दीवार है, पेड़ पौधे सब मुझे पंखा कर रहे हैं। इतने बड़े मकान में रहने वाले को तो मकान में रहेगा, खटपट करेगा तो उठ के चल दूंगा, राजा का ताज गिर गया पाँव। कितनी बादशाहियत थी। ये फकीर इतने वर्षों तक अपने आप के संसार की ओर से आंख मूंद के कितने ऊंचे जा चुके थे, और हमें कितनी इच्छाएं परेशान करती हैं। छोटी छोटी कि मुझे चाटे लड्डू मिल जाता है, मुझे ये चीज मिल जाता, मुझे वो चीज मिल जाता, और वे हम उनके शिष्य कहलाते, उनके सामने गीत गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं। उस गीत और प्रार्थना के मुताबिक यही है कि मैं अनीय हो जाऊं, अनपेक्ष हो जाऊं, भीतर कोई अपेक्षा नहीं रहेगा, और स्थिर होके उनको याद करूं, उनके चरणों में बैठ जाऊं, और मन का ये बहुलकी बना छोड़ के एक अंगी हो जाऊं। यही प्रार्थना करनी चाहिए, और यही विनती है उनसे कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बोलो प्रभु में